श्री राधे श्याम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निकुंज पोशाक वाला। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, श्री जी की कृपा में होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ एक वीडियो जो कि श्री राधा रानी मंदिर श्री लाडली लाल जी महाराज बरसाना के ऊपर है। हम सब जगह की पोशाक यूजुअली बनाते ही रहते हैं, लेकिन आज की वीडियो कुछ खास है क्योंकि हमारी तरफ से निकुंज पोशाक वाला की तरफ से जो सेवा होती है पोशाक और श्रृंगार की, उसके ऊपर ये वीडियो है कि हम क्या-क्या श्री जी के श्रृंगार में आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, कि क्या-क्या आप श्री जी के श्रृंगार में दे सकते हैं और क्या-क्या हमसे बनवा सकते हैं। तो बात करते हैं आज की पोशाक की, जो कि येलो और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में है। ऐसा है कि जब श्री जी राधा वल्लभ लाल जी में भी जब युगल श्रृंगार होता है, तो श्री जी का जो प्रिय रंग है वो नीला है, क्योंकि ठाकुर जी श्याम वर्ण के हैं। तो राधा रानी को नील वर्ण नीली साड़ी पसंद आती है, और जो श्री जी हैं वो गौर वर्ण की हैं, इसलिए ठाकुर जी को पीला वस्त्र पीताम्बर पसंद है। तो इस भाव से जब युगल श्रृंगार जब होता है राधा वल्लभ लाल जी का, तो पीला और नीले रंग का पोशाक धारण कराया जाता है। तो इसी भाव से आज हमने श्री जी की पोशाक को तैयार किया है। अनुराधा दीदी हैं अजमेर से, उन्होंने इस पोशाक को तैयार करवाया, श्रृंगार भी उन्होंने ही सब करवाया है। इससे पहले अभी राधा वल्लभ जी में एक पोशाक और टिपारे का सेट धारण हो चुका है, जो कि अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो टिपारे को भी ठाकुर जी कई दिन तक पहन रहे हैं, अभी भी पहन रहे हैं और पहनते रहेंगे। इसी इसी भाव से टिपारा बनाया जाता है, क्योंकि पोशाक एक बार डल के राधे श्याम हो जाती है, लेकिन टिपारा बार बार श्रृंगार के प्रयोग में आता रहता है। और बहुत ही सुंदर पोशाक बनी थी राधा वल्लभ लाल जी की भी। समय की व्यस्तता के कारण ना तो मैं उसकी कोई वीडियो बना पाया, ना रील बना पाया, केवल फ़ोटोज़ रखी हैं। वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, क्योंकि उस टाइम काम का इतना वर्कलोड था कि फ़ोन का ही नहीं पता था फ़ोन कहाँ पड़े हुए हैं। तो बस ये रहता है कि जल्दी से मतलब जो ऑर्डर ले रखा है उसको टाइमली हम पहुँचा सकें, ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो सारी बातों को छोड़ते हुए अब हम शुरू करते हैं पोशाक के दर्शन करना। तो सबसे पहले ये देखेंगे एंटीक की लेस है, मेरे को ये लेस बहुत पसंद आई। जो है मैजेंटा कलर की लेस है, इसको एंटीक की लेस कहा जाता है। इसका जो गोल्डन वर्क होता है ये बड़ा डल होता है, लेकिन इसकी जो लुक आती है वो बहुत सुंदर आती है इस प्रकार से। अब ये हम देखते हैं कैसी पोशाक है। ये जो है श्री जी का लहंगा है, बहुत ही सुंदर जो ब्रज का परिधान है। आप देखिए इसमें राधा रमन जी की जो गादी स्वरूप होती है, उसका भी जो है लहंगा और चुन्नी अटैच होता है। इसमें भी जो है राधा रानी का इस प्रकार से देखिए कितना बड़ा पल्लू है, ये अटैच बनता है। लहंगा पहनाने के बाद ये पीछे से घूमता है, घूमने के बाद श्री जी के इस प्रकार से सर पे से होते हुए और फिर ऐसे सामने जाके इसको ऐसे खिलाया जाता है। ये देखिए इस प्रकार से इसकी लुक आती है श्री जी के सामने। ये जो पीस है ये बिल्कुल श्री जी की जो कंठी होती है, कंठी जो है गोल्ड की कंठी होती है, उसके जस्ट नीचे इस पीस को ऐसे लगाया जाता है। ये श्री जी का आंचल है। तो ये बड़ी सुंदर पोशाक नेट का फैब्रिक है, नीचे इसके इनर है सिल्क है, या क्या कहेंगे इसको, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी नाम क्या है इसका, उस प्रकार से। उसके बाद हम देखेंगे छोटी सी प्यारी सी चोली है राधा रानी की। तो ये ब्लू कलर की लहंगा, येलो कलर की चोली। इसके बाद हम देखेंगे राधा रानी की जो ओढ़नी है, 2.5 मीटर की ओढ़नी होती है श्री जी की। ये नेट का फैब्रिक है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मतलब दामन वर्क है। दामन वर्क इसे कहते हैं, मतलब नीचे हल्का और ऊपर हैवी, इस प्रकार से। तो फिर इसमें मैंने जो है लेस को हल्का रखा ताकि वर्क उभर के आए। ये देखेंगे इस प्रकार, मतलब ये डबल है। मैं एक फोल्ड दिखा रहा हूँ। ये 2.5 मीटर की इकलाई है, जिसमें ठाकुर जी और राधा रानी दोनों एक ही चुन्नी के अंदर बैठ के दर्शन देते हैं। तो ये राधा रानी की चुन्नी है, हमने यहाँ दर्शन किए। तो अब एक बार इसको यहीं पे पोज करते हैं। श्री जी के वस्त्र मैंने आपको दिखा दिए, अब हम श्रृंगार शुरू करते हैं एक बार। तो इसके ऊपर हमने जो है जरी का वर्क शुरू करवाया था और टाइमली वो पूरा भी हो गया, तो आप सभी इसको देख भी पाएंगे। तो जो सबसे पहले जरी का जो वो बना है, तो इसमें देखेंगे जैसे येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, तो उसी प्रकार से येलो और ब्लू कलर के टिपारे हमने इसमें डिज़ाइन किए हैं। तो
इस प्रकार से हम देखेंगे, इस प्रकार से टिपारा बनता है। ये ठाकुर जी का टिपारा है, जो ठाकुर जी अपने राइट हैंड की तरफ, हमारी तरफ से लेफ्ट हैंड हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड की तरफ ठाकुर जी धारण करते हैं टिपारा, और राइट हैंड साइड ठाकुर जी अपने इस तरफ, ये मतलब ऐसे श्रृंगार में आएगा। और लेफ्ट राइट छोड़ो, ये देख लो बस, ऐसे ठाकुर जी इसको पहनते हैं। ये जो ब्रजरत्न है, ब्रजरत्न इस भाव से धराया जाता है कि ये जो है ब्रज के राजा है। राम जी के देखेंगे, राम जी का जो ब्रजरत्न है वो सीधा होता है, लेकिन ठाकुर जी का जो ब्रजरत्न है वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है। और किसकी तरफ टेढ़ा होता है? हमारी राधा रानी की तरफ टेढ़ा होता है। कि ये जो ब्रज के राजा है, रतन है, ये भी ठाकुर जी अपने मुकुट से राधा रानी की छाया कर रहे हैं, श्री जी की तरफ झुका है शरणागति के भाव से। श्री जी की जो चंद्रिका है, ये श्री जी की चंद्रिका है, और ये ब्रजरत्न है, ये हमारे ठाकुर जी की और राधा रानी की पहचान है, मूल आभूषण है। श्री राजेंद्र दास जी महाराज, अभी किसी शिष्य ने मुझे एक बड़ी सुंदर बात बताई कि कहीं दर्शन करने गए तो श्री जी ने चंद्रिका नहीं पहन रखी थी। जिन्होंने श्रृंगार किया उन्होंने ये चंद्रिका नहीं धारण कराई श्री जी को। तो महाराज जी बोले कि ये कौन सखी खड़ी है, ये कौन देवी है? तो बोले कि महाराज जी ये श्री जी हैं। कह रहे अरे नहीं, जब तक चंद्रिका नहीं है तो मान ही नहीं सकते कि वो श्री जी हैं। अगर श्री जी हैं तो चंद्रिका जरूर मिलेगी। श्री जी का जो मूल आभूषण है, जिसे श्री जी अपनी सींठी पे, अपनी मस्तक पे धारण करती हैं, वो चंद्रिका है। और जो ठाकुर जी का मूल आभूषण है वो ब्रजरत्न है, और ठाकुर जी का ब्रजरत्न हमेशा श्री जी की तरफ झुका रहता है। तो ये तो बड़ी रस की बात है, इसमें डूब गए तो वीडियो रह जाएगी। तो ये जो है आपके ठाकुर जी का श्रृंगार में टिपारा और ब्रजरत्न। अब मैं ये खोल के दिखा देता हूँ एक चीज़। ये ठाकुर जी के कान के कुंडल हैं, लटकन वाले, ये देखेंगे हम। ये ठाकुर जी के कान के कुंडल हैं। उसके बाद ठाकुर जी का टिगड़ा है, टिगड़ा मोरपंख को कहा जाता है। और ठाकुर जी की कतरी है, कतरी बोलो या बांक बोलो, बांक भी कह सकते हैं। बहुत ही सुंदर वर्क है बांक के अंदर। आप देखेंगे क्या ही गजब ढाया है कारीगर ने भैया, अब की बार तो मैं कहूँ बहुत सुंदर, देखने का ही मतलब नज़रें नहीं हटती। इस प्रकार से वर्क किया हुआ है, पोशाक से बिल्कुल मैच खाता हुआ, और बहुत सुंदर ठाकुर जी। अब ये बात ये है कि डलने के बाद कितना सुंदर लगेगा वो देखते हैं। तो ये इस प्रकार से ठाकुर जी को धराया जाता है। ये संपूर्ण ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया। अब ये है हमारी श्री राधा रानी की चंद्रिका, और ये श्री राधा रानी के कान के कुंडल हैं। ये राधा रानी का श्रृंगार है। ये तो हो गया जो हम टिपारे का सेट बनाते हैं, ये टिपारे का सेट है जिसे हम मूल भाव से टिपारे का सेट कहते हैं। अब इसके आगे का श्रृंगार हम दिखाते हैं। एक टिगड़ा जो है पोशाक के अंदर होता है, एक टिगड़ा अलग से हमने दिखाया है इसमें, ताकि दीदी का भाव था कि पूरा श्रृंगार करवाना है। तो एक टिगड़ा तो इसके अंदर ऑलरेडी है, और एक एक और हैवी टिगड़ा, जरी का टिगड़ा है, देखो ये इसमें किया गया है। अब एडिशनल हमने इसमें क्या किया, एक चीज़ और हम देखेंगे, कलंगी। ठाकुर जी को कलंगी बहुत पसंद है, पहले भी सेवा में जाती रही है। जो दूल्हे वाली कलंगी होती है, ये वाली कलंगी ठाकुर जी ऐसे बीच में बहुत सुंदर लगती है धारण करने के बाद। पहले भी धारण हुई है, तो बड़ा ही सुंदर दर्शन होता है जब ठाकुर जी इसको धारण कर लेते हैं। ये अभी ना है रही भैया, बंद बाद में करेंगे यार। ये ठाकुर जी की कलंगी है। अब हम देखेंगे, ये ठाकुर जी के कड़े हैं, येलो के ऊपर येलो ही कॉम्बिनेशन, ये ठाकुर जी के कड़े हैं। इसके बाद हम देखेंगे ये श्री जी के कड़े हैं, पैकेट के अंदर से दर्शन करा देता हूँ। ये श्री जी के कड़े हैं। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि वेणी के भी दर्शन कराऊंगा। वेणी क्या होती है? तो ये नाग वाली जो चुटीला होती है, ये वेणी होती है। राधा वल्लभ जी भी धारण करते हैं, बिहारी जी भी धारण करते हैं। ये ठाकुर जी की है जो इस तरफ आएगी, और ये श्री जी की है जो श्री जी के इस तरफ आएगी। दोनों के श्रृंगार में इस प्रकार से, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, ये वेणी होती है श्रृंगार में। ये देखिए इस प्रकार से। अब हम आपको दर्शन कराएंगे जो कि है मालाहार। ठाकुर जी जो श्रृंगार में जो माला धारण करेंगे, तो दो माला है, दोनों की दो दो माला जाती है। ये देखिए ये माला है, और सेम इसी की एक माला और है। 3 जोड़ी माला गई हैं। तो
एक सेट माला का ये है, एक बड़ी है एक छोटी है, इस प्रकार से दो, और तीसरी माला का सेट ये है। इसके भी मैं दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से। श्रृंगार हमने देख लिया कि क्या-क्या श्रृंगार के अंदर होता है। ये फुल श्रृंगार है, मतलब इसके बाद तो बस फूल की माला ही डलेगी। और उसके बाद अपना हम ये दिखाएँगे क्या है, ये इत्र है, केसर चंदन का इत्र है। अभी नवंबर के महीने में, कार्तिक के महीने में ये जो है पोशाक धारण होने वाली है। तो अभी ना तो इतनी ठंड है, ना इतनी गर्मी है। तो केसर और चंदन, केसर की तासीर गर्म है और चंदन की तासीर ठंडी है, ये दोनों मिक्स होके लगते हैं इस टाइम पे। ऐसे कछपक के मौसम में मिले हुए इत्र लगते हैं। बाकी गुलाब भी 12 महीना लगता है, लेकिन गुलाब मैंने नहीं दिया, केसर चंदन, क्योंकि दीदी ये आएँगी नहीं, ये धारण करवा के आनी है पोशाक हमें। तो इस वजह से केसर चंदन का इत्र है। ये ठाकुर जी की कलाई हमने देख ली, ठाकुर जी राधा रानी की। अब मैं आपको दिखाता हूँ ठाकुर जी के वस्त्र। तो ये जो लहंगे का पड़ा हुआ वर्क था, उसमें से इस हैवी पटके को निकाला गया। ये देखेंगे इस प्रकार से। जय हो लाडली लाल। ये देखिए, ये पटका है ठाकुर जी का, जो ठाकुर जी गले में पहन के इसके ऊपर माला धारण करते हैं ठाकुर जी। अब हम देखेंगे ठाकुर जी का जामा, पजामा। ये ठाकुर जी का पजामा है, और ये बैक साइड से पूरा इनर लगा हुआ है, और वही प्योर जो इनर वाला फैब्रिक है वो उसकी ही सिल्क फैब्रिक की जो है वो तनियाँ बनाई गई हैं ताकि चुभे ना। इसके बाद हम देखेंगे दो सखियों के लहंगे हैं इस प्रकार से। ये सखियों के लहंगे हैं, अब पहले भी मैंने दिखा रखे हैं, इसको खोल के नहीं दिखा रहे अभी। और अब हम एट द लास्ट देखेंगे ठाकुर जी का जो जामा होता है। जामा भी इसे कहा जाता है, बागा भी बोला जाता है। राधा वल्लभ जी में बागा भी कहते हैं और जामा भी कहते हैं, दोनों ही बातें हैं। इसमें क्या होता है, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी सब जगह ऐसा एक कुर्ता बनता है जिसमें चोली और नीचे का घेरा अटैच होता है। बिहारी जी भी पहनते हैं, राधा वल्लभ जी भी इसी प्रकार का बागा पहनते हैं, आपने देखा होगा जो दर्शन करते हैं। ऐसे ही वी कट बागा होता है पूरा। और ये लाडली लाल में लाडली जी महाराज, लाल जी महाराज का बागा है, जामा है, कुछ भी कहो। तो मोस्टली वैसे ये सामने इस प्रकार से इसको खिलाया जाता है, ऐसे इसका वर्क खेलता है पूरा। इसमें भी वही नीला फैब्रिक में, येलो फैब्रिक में तो पड़ा वर्क है ही, इस फैब्रिक में भी पड़ा हुआ वर्क है। आप देखेंगे कैसी ऐसे फ्लेयर्स हैं कलियां, और नीचे मल्टी कलर के फ्लावर है। ये भी बड़ा सुंदर वर्क है। अब इंतज़ार रहेगा कि जब ये पोशाक धारण होगी और हमारी मेहनत सफल होगी, तो नेत्रों को चैन मिलेगा जब श्री जी इस पोशाक को धारण करके दर्शन देंगी। तो श्रृंगार आपको दिखाया और पोशाक आपको दिखा दी। तो अगर आप भी इस प्रकार की सेवा आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है निकुंज पोशाक डॉट NPW। अगर कोई भी आपको श्री जी महल, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी, या आपके घर के ऑल्टर्स, 1 फीट की मूर्ति है, 2 फीट की श्री विग्रह, 3 फीट का विग्रह, तो अगर आप साइज़ प्रोवाइड कराएंगे तो बाय ऑर्डर हम हर तरह की पोशाक, युगल सरकार और आपका खाटू श्याम जी का हार, खाटू श्याम जी का बागा, और मंदिर के बैकड्रॉप्स, पर्दे। और एक चीज़ अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया, रखा हुआ है सेट मेरे पास। जैसे ये सेट है, तो ये 15 इंच के जो ठाकुर जी होते हैं उनका टिपारे का सेट है। हमारे यहाँ छोटा वर्क भी किया जाता है, जैसे छोटा आपके घर का काम है तो छोटे छोटे 2 टिपारे, एक ब्रजरत्न मुकुट, और इसमें फिर पूरा सेट है। कान के कुंडल, ये कंठा है, ये आपके कान के कुंडल हैं। और इसकी भी मैं एक वीडियो या फ़ोटो शूट करके ज़रूर आपको दिखाऊँगा। तो हमारे यहाँ जरी का काम भी बहुत अच्छे से किया जाता है। अभी न्यूज़ीलैंड का ऑर्डर गया था, उसमें क्या था, पूरे मंदिर की पोशाक, पूरे मंदिर के मुकुट, और जन्माष्टमी के वर्कलोड के कारण सिर्फ़ हम उस पोशाक को शूट नहीं कर पाए। बहुत जल्दी-जल्दी में मैंने सिर्फ़ ऐसे थैले के ऊपर से फ़ोटो खींच रखी हैं। लेकिन वो फ़ोटोज़ और मंदिर की वेबसाइट पे वो पोशाक और मुकुट धारण होने के बाद
जब हमने दर्शन किया, बहुत ही सुंदर पोशाक बनी हुई थी, बहुत ही सुंदर मुकुट थे। न्यूज़ीलैंड होने के बावजूद भी मतलब इंची टेप से साइज़ मिला था, और बल्कि वो मैम इतनी नॉलेज में भी नहीं थी, उनको इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि इंची टेप से कैसे साइज़ देना है, क्या करना है। फिर भी हमने बहुत अपने एक्सपीरियंस और एस्टीमेट से उस पोशाक को बनाया। तो हुआ क्या, श्री जी की ऐसी कृपा हुई कि वो पोशाक जो थी किसी थर्ड पर्सन, एक श्रद्धालु ने उस मंदिर में डोनेट की थी। लेकिन वो पोशाक इतनी पसंद आई कि जो मंदिर की कमेटी प्रधान और जो मंदिर के कर्ता-धर्ता हैं, उन्होंने दोबारा हमें ऑर्डर दिया है अभी 2 पोशाक का। तो उसका भी वर्क जब शुरू होगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। उनके भी मुकुट, माला और पूरी-पूरी पोशाक, एक येलो कलर की, एक व्हाइट कलर की है। मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की सेवा से जुड़े रहें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो मेरे यूट्यूब चैनल निकुंज पोशाक वाला पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ श्री जी आप सब पे कृपा करें और मुझ पे भी कृपा करें। तो आप सभी को जय जय श्री राधे श्याम।